महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने हैं, देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बने हैं, और इस सब में जो किंग मेकर की भूमिका में है वो है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन यहां सब लोग शपथ ग्रहण समारोह में गए। उद्धव ठाकरे जो अभी तक ये कह रहे थे कि यदि एकनाथ शिंदे को मुझसे कोई शिकायत है वो आकर हमसे बात करें, हम इस्तीफा दे देंगे मुख्यमंत्री पद से, मैं इस्तीफा दे दूंगा पार्टी के भी अध्यक्ष पद से, और वो चाहे तो पार्टी भी संभालें चाहे तो सरकार भी संभालें। लेकिन वो उद्धव ठाकरे जो अभी इस्तीफा देने की बात कर रहे थे, जैसे ही एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उद्धव ठाकरे बयान से मुकर गए और अब वो एकनाथ शिंदे को शिव सैनिक भी मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने बयान दिया कि एकनाथ शिंदे शिव सैनिक है ही नहीं। अब सवाल यह है कि शिव सैनिक आखिरकार कैसे बनता है, शिव सैनिक किसको कहा जाता है, क्या शिव सैनिक कौन है कौन नहीं वो एक परिवार डिसाइड करेगा, या शिव सैनिक कौन है, सच्चा शिव सैनिक कौन कहलाता है, वो उस शिव सैनिक के काम कर्म, उसके द्वारा किए गए काम, उसके विचार तय करेंगे। क्या ये शिवसेना एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई है? जिस तरह से कांग्रेस में हमने देखा कि गांधी परिवार जिसको कह दे वो कांग्रेस में है, जिसको वो मना कर दे वो कांग्रेस से बाहर है, केवल एक परिवार की चलती है वहां और दूसरे किसी की नहीं चलती। समाजवादी पार्टी में भी यही हाल है, जिसको अखिलेश यादव कह दें वो समाजवादी है, और जिसको वो बाहर कर दें वो चाहे सगा चाचा क्यों ना हो वो बाहर का हो जाता है। ये उद्धव ठाकरे जी आज जो एकनाथ शिंदे के बारे में बयान दे रहे हैं वो यही भारतीय जनता पार्टी को फिर एक बार उनके बयान को लेकर, उनके वादे को लेकर घेर रहे हैं। यहां तक कि अब देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने उनसे किया हुआ वादा निभाया होता तो आज महाराष्ट्र के अंदर जो मुख्यमंत्री है वो भारतीय जनता पार्टी का होता। उद्धव ठाकरे जी जब ये कह रहे हैं वो ये भूल रहे हैं कि आज भी भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति में है कि यदि वो चाहती, यदि वो आज चाहे तो मुख्यमंत्री आज भारतीय जनता पार्टी का ही हो सकता है, और भारतीय जनता पार्टी का ही होता अगर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व आपको सबक सिखाने की प्रण न लेता। उद्धव ठाकरे जी आज कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी उनसे वादा निभाती तो वो एक बार फिर झूठ बोल रहे हैं, और वो एक तरह से देश के गृह मंत्री अमित शाह को और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को एक बार फिर से झूठा घोषित करने में लगे हैं। अभी भी सरकार चली गई और पार्टी जाने वाली है, लेकिन अभी भी वो अहंकारी बने रह रहे हैं और अहंकारवश अभी भी सच बोलने को, सच को समझने को तैयार नहीं है। वो बयान दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे तो शिवसैनिक ही नहीं है। तो शिवसैनिक आज वो रहा नहीं, क्योंकि उसने शिवसेना के हिंदुत्व पर सवाल उठा दिया। एकनाथ शिंदे वो नेता है जो जमीन से जुड़ा हुआ है, जो एक ऑटो ड्राइवर से, और आज मुख्यमंत्री की जो यात्रा है वो उसने अपने बल पर तय की है। कोई पीछे से खानदान, परिवार, बाप दादा, उनकी जागीर में उनको ये सत्ता नहीं मिली है। उन्होंने परिश्रम किया है, उन्होंने दरियां बिछाई हैं, उन्होंने गली मोहल्ले में पोस्टर लगाए हैं, उन्होंने नारे भी लगाए हैं, और उनके पिता कोई बहुत बड़े खानदान के व्यक्ति नहीं थे कि उनको पीछे से विरासत में ये राजनीति मिली थी। लेकिन ऐसे मेहनती, जमीन से जुड़े कार्यकर्ता और शिवसेना के लिए अपना खून और पसीना बहाने वाले कार्यकर्ता, जिनके खिलाफ कई सारे केस सरकारों ने किए लेकिन वो डरे नहीं, ना हटे, ऐसे शिव सैनिक का आज उद्धव ठाकरे जी ये अपमान कर रहे हैं कहकर कि वो शिव सैनिक ही नहीं है। तो फिर शिव सैनिक कौन है? शिव सैनिक केवल क्या वो है जिसको ठाकरे परिवार मोहर लगाएगा? जिसको ठाकरे परिवार नहीं कहेगा कि ये शिव सैनिक नहीं है वो आउट हो जाएगा। तो ये है परिवारवादी पार्टियां। एक परिवारवादी पार्टियां इसी तरह से इस देश में ये नासूर हैं, नुकसानदायक हैं। जिस तरह से अभी हम देखते थे कांग्रेस, फिर समाजवादी पार्टी, फिर हमने देखा आरजेडी, इस तरह की कुछ पार्टियां देश में है जिनको केवल एक परिवार चलाता है। लेकिन आज परिवारवाद को खत्म करने का समय आ गया है।
लोग जागरूक हो गए हैं और लोगों को अब पता लग गया है कि ये जो परिवारवादी पार्टियां हैं ये किस तरह से सत्ता के लिए अपनी विचारधारा को छोड़ सकती हैं, अपने निकट सहयोगियों को छोड़ सकती हैं, यहां तक कि 15 साल पुराने मित्र उनको भी ये धोखा दे सकती हैं। उद्धव ठाकरे जी आज ये कह रहे हैं कि मेरी पीठ में छुरा घोंपा गया है, मेरी पीठ में मेरों ने ही छुरा घोंपा है। ये वर्ड संजय राउत ने भी कई बार बोला है। लेकिन उद्धव ठाकरे जी याद करिए, आज के 2.5 साल पहले जब चुनाव लड़कर के आप जीतकर आए, भारतीय जनता पार्टी की सीटें आपसे दुगनी से ज्यादा थी। उसके बाद भी आप मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, आपने जिद की और अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए आपने मित्रता ही नहीं छोड़ी, आपने अपनी उस विचारधारा को छोड़ दिया और आपने हिंदुत्व छोड़कर कांग्रेस तत्व वो स्वीकार कर लिया, वो कांग्रेस के साथ गठबंधन किया जिसका जिंदगी भर विरोध आपके पिता ने किया, जिसका विरोध करने के बेस पर शिवसेना का गठन हुआ, जिन्होंने निहत्थे गोरक्षकों पर, संतों पर गोली चलाई, ऐसी पार्टी जिन्होंने राम जन्मभूमि भगवान राम का मंदिर बनने से रोका, लंबित रखा उसको, मथुरा कृष्ण जन्मभूमि को रोक के लटका के रखा और इस देश में हिंदुओं के पतन के लिए कई सारी योजनाएं बनाई, गुप्त रूप से एक एजेंडा जिस कांग्रेस ने चलाया कि इस देश में सनातन संस्कृति, हिंदुत्व को खत्म किया जा सके। किस तरह से बड़ी चालाकी से गलत इतिहास पढ़ाया गया, किस तरह से बड़ी चालाकी से एक विशेष वर्ग को आगे बढ़ाया गया। तुष्टीकरण के कारण ऐसी नीतियां बनाई गई जिससे इस देश में केवल एक विशेष धर्म के लोगों को आगे बढ़ाया जा सके। ऐसी कांग्रेस से आपने समझौता केवल इसलिए किया क्योंकि आपको मुख्यमंत्री बनना था। उप मुख्यमंत्री तो भारतीय जनता पार्टी तब भी बनाने को तैयार थी। तो पीठ में छुरा घोंपना किसको कहते हैं? पीठ में छुरा घोंपना यह होता है कि आप अपनी विचारधारा छोड़कर विपरीत विचारधारा, दुश्मन विचारधारा उनसे मिल जाएं। शरद पवार, उनकी पार्टी में ऐसे लोग जो मुंबई करके दोषी हैं, सीरियल बम ब्लास्ट के दोषियों से कांटेक्ट रखते हैं, उनसे जमीन खरीद रहे थे और 100-200 की नहीं, 300 करोड़ की। अगर कोई 300 करोड़ का प्लॉट, फ्लैट, मकान किसी नेता को देता है तो 300 करोड़ उद्धव ठाकरे जी बहुत होते हैं। किसी तो एवज में दिए होंगे, कोई तो मदद चाहिए होगी। क्या मदद चाहिए होगी बम ब्लास्ट के दोषियों ने? ये उद्धव ठाकरे जी आप जनता को जवाब देंगे? ऐसे नवाब मलिक को आपने मंत्री बनाया। आप तो कहते थे कि इस देश में, इस महाराष्ट्र के अंदर जो दाऊद के गुर्गे हैं हम उन सबको जेल में डालेंगे। ऐसा हुआ तो नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपको मुख्यमंत्री बनना था। उसी में पुलिस सिस्टम को सुधारने के लिए आए थे और नेपोटिज्म को ठीक करने के लिए आपसे उम्मीद की थी लोगों ने। बॉलीवुड की गंदगी को क्लीन करने की उम्मीद की थी आपसे। लेकिन आपने क्या किया? सुशांत सिंह राजपूत की हत्या होती है, दिशा सालियान की हत्या होती है, दो बॉलीवुड के लोगों की हत्या हुई और उसको जिस तरह से दबाने का काम महाराष्ट्र की पुलिस ने किया, मुंबई की पुलिस ने किया, यह इतिहास में एक अनोखा केस था कि जहां पुलिस सबूत मिटाने में लगी थी, जुटाने के बजाय। किसने सपोर्ट किया? पता लग रहा है कि वो जो गृह मंत्री उस समय बैठे थे वो सब इस खेल को रच रहे थे, पुलिस के साथ मिलकर बस पैसे कमाओ। पैसा कमाना, उगाई करना उनका मेन मकसद था। जो महाराष्ट्र में, मुंबई में अपराध पनप रहा है उसको कंट्रोल करने की उनकी कोई मंशा नहीं थी। 100 करोड़ रुपया महीने के उगाई करने वाले लोग आपके मंत्रालय में मंत्री थे। अगर ईडी उसके ऊपर कार्रवाई ना करती तो आज अनिल देशमुख या नवाब मलिक दोनों में से कोई भी जेल के अंदर बंद ही नहीं होता और आज भी वो मंत्रालय में बैठकर वही कर रहे होते जो उनका एजेंडा है। नवाब मलिक हैं, उनका हमने देखा किस तरह से ड्रग माफियाओं के वो बैटिंग कर रहे थे उनके लिए। हमने अनिल देशमुख को देखा कि किस तरह से एंटीलिया मामला आया, खुलासा हुआ कि उद्योगपतियों को डरा धमकाकर उनसे वसूली हो रही थी। ये दोनों आज भी मंत्री होते उद्धव जी आपके मंत्रालय में। ये किसकी पीठ में छोरा था?
ये महाराष्ट्र की जनता की पीठ में छुरा घोंपना इसी को कहते हैं कि जो आप धोखे से बन भी गए, मान लीजिए बीजेपी, एक बात को 1% में मान लेता हूं कि बीजेपी झूठ बोल रही है, आप मुख्यमंत्री बन गए, ठीक है बन गए, आप तो पक्के शिवसैनिक हो ना। आप कह रहे हो एकनाथ शिंदे शिवसैनिक नहीं है, मान लेते हैं चलो आपकी बात कि वो शिवसैनिक नहीं है, आप तो पक्के शिवसैनिक हो ना। आपके ऊपर तो ठाकरे परिवार का ठप्पा लगा है, आप तो पक्के शिवसैनिक हो। तो आपकी सत्ता में आपके रहते हुए 2.5 साल कैसे एक दाऊद इब्राहिम से संबंध रखने वाले लोग मंत्री बने रहे? कैसे 100 करोड़ रुपए की उगाही करके बॉलीवुड की गंदगी दूर करने के बजाय बॉलीवुड की गंदगी को और गंदा करने का काम करने वाले मंत्री पद पे रहे? कैसे गरीबों के जमीन के हिस्से को आपके सरकार में बेच खाए लोग? पत्राचार, जो पत्राचाल की जो घोटाला संजय राउत जिसमें लिप्त हैं, जिसमें 1,034 करोड़ का घोटाला है, जिसकी जांच अभी ईडी कर रही है, वो गरीबों के हक को मारकर कौन खा गया? तो सच्चा शिवसैनिक कौन है जो गरीबों के लिए लड़े? सच्चा शिवसैनिक कौन है जो हनुमान चालीसा पढ़ने वालों पे राजद्रोह का केस दर्ज करे या हनुमान चालीसा पढ़ने वालों की रक्षा करे? आप सच्चे शिवसैनिक है ना, तो आपने तो राजद्रोह के केस दर्ज कर दिए हनुमान चालीसा पढ़ने वालों पर। अब देखेंगे कि जिसको आप नकली शिवसैनिक बता रहे हैं, एकनाथ शिंदे, वो हनुमान चालीसा पढ़ने वालों पर एफआईआर करते हैं या उनकी आरती उतारते हैं। तो उद्धव ठाकरे जी जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, ये आपने केवल इसलिए कर दिया, हिंदुत्व छोड़ दिया, और आप जिस तरफ चले वो केवल और केवल अहंकार की पूर्ति, अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति और केवल सत्ता का सुख भोगने के लिए आपने वो रास्ता चुना था। उसका परिणाम आज आपके सामने है कि आज सत्ता भी गई, पार्टी भी जाने वाली है, विचारधारा आपसे छूटी, अब शिवसैनिक भी छोड़कर जाने वाले हैं। एक बार फिर ये इतिहास दोहराया जा रहा है जो कभी इसी तरह से एनसीपी के शरद पवार ने कांग्रेस को फाड़ किया था, इसी तरह आज शिवसेना के 2 टुकड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उद्धव ठाकरे जी अभी भी समय है, आप अपनी गलती स्वीकारिए और भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप से यदि बात करेंगे तो आज भी आपके लिए शायद कोई रास्ता खुल जाए, वरना जो रास्ता आज तक आप अपना रहे हैं वो शून्य की तरफ जा रहा है। वंदे मातरम।